और बताओ गोभी, क्या हाल है? मेरा तो हालचाल ठीक है भैया, लेकिन आप कौन हो? अरे जाने मन, तुम इस तरह मुझे भैया बोलकर मेरा दिल मत तोड़ो। क्यों बे सुअर की औलाद, तुझे भैया नहीं तो सैया बोलूं क्या? हाँ तो बोल दो ना, वैसे भी मैं तुम्हारा आशिक हूँ। अच्छा, कौन सा आशिक और कब का आशिक? चुपचाप चला जा यहाँ से, वरना इतना जोर से सैंडल मारूंगी कि तेरे सारे दांत गिर जाएंगे। ठीक से याद करो जाने मन, मैं तुम्हारा बचपन का लवर और पड़ोस वाली भूमि आंटी का लड़का प्याज हूँ। तू प्याज हो चाहे किसी की उधारी का ब्याज, मैं तुझे नहीं जानती। अब तू चुपचाप भाग जा झोपड़ी के, वरना ईंट मार के तेरा सिर फोड़ दूंगी। बहुत अच्छा किया गोभी तुमने उस टकलू प्याज को यहाँ से भगा के। अब एक काम करो, हमसे पट जाओ, हम भी तुम्हारे पुराने आशिक हैं। अबे तेरी खोपड़ी पे पकोड़े तलूं? तू कौन है लौंडे, और तेरी औकात क्या है मेरे सामने जो मैं तुझसे पट जाऊं? वाह बेबी वाह, तुमने बहुत अच्छा किया इस भूरे कुत्ते आलू का प्रपोजल ठुकरा के। ये ससुरा मेरे हर काम में टांग अड़ाता है। मैंने सही किया या गलत वो तो मैं ही डिसाइड करूंगी, लेकिन तू अभी तक गया नहीं यहाँ से। मुझे ऐसा लगता है कि अपनी नई सैंडल तेरे सिर पे मार मार के ही तोड़नी पड़ेगी। अरे क्यों गुस्सा कर रही हो गोभी? अगर ये दोनों तुम्हें पसंद नहीं है तो इनके पिछवाड़े पे लात मार के भगा दो यहाँ से और मुझे अपना बॉयफ्रेंड बना लो। अबे तू कौन है कलमुहे, जानता नहीं? मैं आईपीएस की तैयारी कर रही हूँ, और तेरी औकात ही क्या है मेरे सामने जो मैं तुझे अपना बॉयफ्रेंड बना लूँ? हाँ हाँ, वो तो मैं जानता हूँ कि तुम आईपीएस की तैयारी कर रही हो, लेकिन मैं तो अभी से चपरासी की नौकरी करता हूँ, जिसमें मुझे 50,000 रुपये हर महीने का मिलता है। अच्छा। अबे कलुआ, तूने खुद की शक्ल देखी है आईने में? जो इतनी सुंदर गोभी को प्रपोज करने चला, मुझे विश्वास है वो तुम दोनों को रिजेक्ट करके मुझे ही अपना बॉयफ्रेंड बनाएगी। क्यों बे प्याज, तू इतना क्यों उछल रहा है? वो कम से कम चपरासी की नौकरी तो करता है, लेकिन तेरे पास क्या है? वो तो एक नंबर का बेरोजगार है। मान ले मैं तेरे से पड़ जाऊं और शादी कर लूं, तो उसके बाद मुझे क्या खिलाएगा? वो प्याज क्या खिलाएगा बेबी तुम्हें? वो तो खुद ही बहुत बड़ा भिखारी है, जो बारिश आते ही गिरगिट की तरह अपना रंग बदल के तुरंत सड़ जाता है। अच्छा चलो मान लेते हैं कि वो तो भिखारी है, लेकिन तू कौन सी अंबानी की औलाद है जो इस तरह बंदर की तरह उछल कूद कर रहा है? देखो गोभी, जैसे तुम आईपीएस की तैयारी कर रही हो ना, उसी तरह मैं भी आईएएस की तैयारी कर रहा हूँ। अच्छा। 1 महीने बाद उसका रिजल्ट आने वाला है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ अभी से मुझसे पढ़ जाओ, वरना बाद में बहुत पछताओगी। मैं पछताऊं या नहीं वो तो बाद में देखा जाएगा, लेकिन तू अभी चुपचाप भाग जा यहाँ से, वरना तेरे सिर पे सैंडल मार मार के तुझे टकला बना दूंगी। ठीक है गोभी, मैं तो जा रहा हूँ, लेकिन तू भी एक बात कान खोल के सुन ले। अब मैं कलेक्टर बन के ही दिखाऊंगा और तुझे अपने दफ्तर की चपरासी बनाकर तुझे अपना बाथरूम साफ कराऊंगा। अबे जा कुत्ते, तेरे जैसे कई आए और कई गए, लेकिन आज तक इस गोभी का कोई बाल बांका नहीं कर पाया। अब अपने गुस्से को इस बैंगन कालिया के ऊपर थूक दो गोभी, और शांत हो जाओ और मेरा प्यार एक्सेप्ट कर लो। मैं तुम्हारी हर छोटी मोटी ख्वाहिश पूरी करूंगा। अच्छा। देख प्याज, मैं पिछले आधे घंटे से बोल रही हूँ कि चला जा यहाँ से, लेकिन तू जाने का नाम ही नहीं ले रहा। लगता है अब पुलिस बुलाकर तुझे हथकड़ी लगवानी पड़ेगी। ऐसा मत करो बेबी, मैं तुम्हें दिलों जान से चाहता हूँ, और अगर तुम मुझे ना मिली तो मैं यही नाली में कूद के अपनी जान दे दूंगा। ठीक है प्याज, मैं तुझसे शादी करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन ये बता मेरे लिए क्या कर सकता है? अरे तुझ जैसी खूबसूरत लड़की को पाने के लिए तो जो तू बोलेगी वो करने को तैयार हूँ। अगर हगने के बाद तू कहेगी कि पिछवाड़ा धोना है तो वो भी धो डालूंगा। ये झूठ बोल रहा है गोभी। शादी से पहले सभी लोग ऐसा ही वादा करते हैं, लेकिन कोई पूरा नहीं करता। अरे मैं तो कहता हूँ तुम मुझसे पड़ जाओ, मैं तुम्हारे सभी नखरे उठाऊंगा।
अच्छा, ये झूठ बोल रहा है। तो तू कौन सा दूध का धुला हुआ है कालिया? मान ले अगर मैं तुझसे शादी कर लेती हूँ तो मेरे लिए क्या करेगा? अरे गोभी, अगर तुम मुझसे शादी कर लेती हो, उसके बाद तुम्हारा पिज्जा या बर्गर कुछ भी खाने का मन करे और मेरे पास पैसा ना हो, तो मैं बैंक में टाका डाल के पैसा ले आऊंगा, लेकिन तुम्हें पिज्जा बर्गर जरूर खिलाऊंगा। ये सभी एक से बढ़कर एक हरामी है बिटिया, इसलिए तुम इनकी बातों में आके अपना दिल मत दे बैठना, वरना शादी के बाद जिंदगी भर रोना पड़ेगा। देखो अंकल जी, आप अपनी बिटिया से कहो कि वो मेरा प्यार एक्सेप्ट कर ले। मैं सच बोल रहा हूँ। मैं कल ही आईएएस एग्जाम का पेपर दे के आया हूँ और 1 महीने बाद उसका रिजल्ट आने वाला है। अरे मैं तुझे अच्छी तरह से जानती हूँ आलू। तू आईएएस की एग्जाम में कभी पास नहीं हो सकता, क्योंकि तू तो 5वीं की परीक्षा में भी 5 बार फेल हुआ था। ऐसा मत बोलो बिटिया, वो देखो आलू के घर के बाहर अचानक से एक कार आके रुकी है। क्या बात करते हो पापा? अगर वाकई में ऐसा हुआ तो मैं सभी को छोड़कर आलू से ही शादी करूंगी। हाँ गोभी, तुम्हारे पापा बिल्कुल सही बोल रहे हैं। और ये देखो, मेरी आईएएस एग्जाम का रिजल्ट भी आ गया है, इसमें मैं 100% पास हो गया हूँ और 4 दिनों बाद मुझे सरकार की तरफ से गाड़ी भी मिल जाएगी। अच्छा। इसके बाद मुझे अपने ऑफिस का कामकाज संभालना है। तू झूठ बोल रहा है आलू। मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि तू हवस का भूखा है और झूठ मूठ बोलकर मुझे अपने जाल में फंसाना चाहता है। वो सही बोल रहा है बिटिया, वो देखो उसके घर के बाहर 4 गाड़ियाँ और आके खड़ी हो गई हैं। इसका मतलब आलू सच में कलेक्टर बन गया है। हाँ अंकल जी, वाकई में मैं कलेक्टर बन गया हूँ, लेकिन अब आपकी बेटी को तो अपने जूते साफ करने के लिए नौकरानी भी नहीं रखूंगा, क्योंकि इसने मेरी बहुत बेइज्जती की है। ऐसा मत बोलो बलमा जी, मैं तो केवल मजाक कर रही थी और मैंने तो तुम्हें देखते ही पसंद कर लिया था। अच्छा, अब मान जाओ आलू बेटा, क्यों मेरी बेटी का दिल तोड़ रहे हो? अगर इसे गुस्सा आ गया तो ये जहर खा के अपनी जान दे देगी। ठीक है अंकल जी, मैं आपके इतनी रिक्वेस्ट करने के बाद राजी हो रहा हूँ, लेकिन आप अपनी बिटिया को अच्छी तरह से समझा देना, ये कभी मुझसे बदतमीजी ना करे, वरना मैं उसी वक्त इसको तलाक दे दूंगा। ठीक है मेरे सैया जी, मैं घर का हर काम काज नौकरों की तरह करती रहूंगी और आपकी रात दिन सेवा करूंगी। और आप कभी मुझ पर गुस्सा करके लड़ाई झगड़ा करोगे तो मैं गूंगी बनकर बैठी रहूंगी, लेकिन चूं तक नहीं करूंगी। हाँ हाँ गोभी, शादी के बाद आलू जब हगने जाएगा तो उसके पीछे पीछे जाकर तू उसकी टट्टी भी खा लेना बदमुही। दोस्तों, अगर आप लोगों को आलू गोभी का रिश्ता वाली कॉमेडी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कमेंट करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। यहाँ पर रोज इसी